श्री आचार्य अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। आज है 26 सितंबर 2021। यह है सेकेंड पार्ट। तो शुरू में जैसे कि बोलती आई हूँ कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो फेसबुक में जाकर फॉलो करने से आपको यूट्यूब में जो वीडियो दे रहे हैं उसका लिंक, अपडेटेड लिंक आपको मिलते रहेंगे और यूट्यूब सब्सक्राइब करने से भी आपको मिलेंगे। लेकिन अगर मेरा एक वीडियो सामने आ जाए तो वो मेरा चैनल तो है नहीं, उसमें कई और वीडियोस भी, दूसरों की वीडियोस भी होंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे कलाश्री आचार्य लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करने से एक चैनल पे आप जा रहे हो जहां पर सिर्फ मेरा ही वीडियोस है और वहां पर वीडियोस ऑप्शन ऊपर क्लिक करने से आपको सीरियली मिलते रहेंगे। मतलब अपडेटेड जो वीडियो है, लास्ट वीडियो है, वो ऊपर रहेगा, फिर पीछे तक आप जा सकते हो, सब मेरे ही वीडियोस आपको मिलेंगे। और एक टॉपिक मैं बता दूं, बुरा मत मानना, ये जितने सारे कंपनीज मेरे वीडियोस में ऐड हो रहे हैं, जब तक मैं क्राइम ब्रांच जाकर लीगल एक्शन नहीं ले रही हूँ, मैं डायरेक्टली कह रही हूँ और ओपनली कह रही हूँ कि ये सब थर्ड क्लास लोग ही होंगे। कि अपना अगर मीशो जो दे रहे हैं, शॉपिफाई जो दे रहे हैं, और भी वीडियोस आप देखोगे मेरे वीडियोस में ऐड करके दे रहे हैं, तो ये क्या हैकिंग नहीं है? अगर तुम्हारा ऐड देना है, जैसे कि टीवी सीरियल चलते हैं वहां पे ऐड देते हैं, तो टीवी सीरियल के मालिक को पैसे भी देता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये शराफत है, ये कल्चर है। लेकिन मीशो, शॉपिफाई, यहाँ पर जितने सारे वीडियोस आप देखोगे, मैं इकट्ठा कर रही हूँ क्राइम ब्रांच जाने के लिए। इन लोगों से सामान खरीदने से पहले सोच लेना कि ये किस तरह की जानवर मेंटेलिटी की इंसान है या कंपनी है, कि अगर उसका खुद का वेबसाइट है तो दूसरों का वीडियो उसको बताए बिना, ऑक्यूपाई करके, दखल करके आप खुद का वीडियो छोड़ रहे हो। और कैसा वीडियो, उसमें सेलिब्रिटीज को इन्वॉल्व करके उससे वीडियो बनाकर छोड़ रहे हो। उसको पैसे तुमने दिए, हमें पैसे नहीं दिए, वो तो हमने पैसे, अगर मैं पैसे मांगती, कॉन्ट्रैक्ट करती, वो अलग बात थी, लेकिन मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो इसके लिए ये एक हैकिंग है, एक क्रिमिनल मेंटेलिटी है। तो क्रिमिनल मेंटेलिटी लेकर अगर कोई ऐसा कर रहा है, अपना वीडियोस ऐड कर रहे हैं मेरे वीडियोस के साथ, सोचना जरूर कि ये सामान जो देंगे किस तरह के सामान देंगे। कम दाम में आप अच्छी चीज मांगते हो, हर कोई, कई लोग मांगते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि 2000 की जो कपड़े हैं, मैं कपड़ों को लेकर एग्जांपल देती हूँ, अगर 2000 की कोई कपड़े शॉपिंग मॉल में बिक रहे हैं तो उसका कपड़े का जो क्वालिटी, उसका जो सिलाई, उसका जो स्टाइल, वो 200 रुपये की फ्रॉक के या कोई कपड़े के साथ मैच नहीं हो सकता। क्वालिटीज अलग होते हैं। जो 2000 के है वो 2000 में ही बिकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों की ये चाहत होते हैं कि 200 में हम 2000 को ले। तो ये ख्यालात छोड़नी चाहिए। ये हमारे सिस्टम में भी है। अगर आपको कोई काम चाहिए तो वो सीरियस है, बहुत ही सीरियस है, तो पैसे भी उतना ही देना पड़ता है काम पाने के लिए। नहीं तो हमें क्या इंटरेस्ट होंगे कि हम आपका काम खुद के पैसों से करें, ये संभव नहीं है। आप जो दुर्भोग भोग कर रहे हो वो अपने कर्मफल के वजह से, आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते, वो भी अपने कर्मों के हिसाब के अनुसार से। तो फिर आपको ही पेनल्टी भरना पड़ेगा वहां से निकालने के लिए। तो जगह सेम ही है, मैटर जो है वो सेम है। तो ये लोग जो गलती कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं कि कम पैसों से अच्छे चीज हम लोग बेच रहे हैं, मीशो, शॉपिफाई और मास्टर डिग्री क्लास, ये 3 मिनट्स या 3 वीक्स मास्टर डिग्री क्लास, ऐसा कुछ देखा था एक बार। तो ये किस तरह के लोग होंगे? तो डायरेक्टली मैं ओपनली कह रही हूँ। अब चले आते हैं अपने टॉपिक पे। पहले मैं इन लोगों का श्राद्ध कर लूं, फिर आपसे बोलती हूँ। इतना तो आप एडजस्ट कर ही लेंगे मेरे लिए। अरे कर लीजिए ना,
किस जो दे दिया, अब कर लीजिए। अच्छा सुनिए, तो आज का टॉपिक जो है, मैं क्या कह रही थी कि ये जो दुश्मनी भाव है, तो एक परिवार में अगर जन्म लेते हैं, भाई बहन हो, भाई भाई हो, बहन बहन हो, जो भी हो, ये जरूरी नहीं है जैसे कि माँ बाप कहते हैं, स्पेशली माँ जो कहती है, मेरे पेट से जन्म लेकर तुम लोग ऐसा क्यों करती हो या करते हो, मेरे पेट से जन्म लिया हुआ लड़का लड़के ने ये पाप कैसे कर दिया, मैं तो अच्छी थी, ऐसे बोलते रहते हैं ना। तो कई एग्जाम्पल घर के औरतें या माँ बाप देते हैं। बात समझना ये है, सही हुई, ये ज्योतिष सब्जेक्ट मैंने नहीं बनाया, ये बहुत पुराना सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें मैं जैसे कहती हूँ कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से जो कुंडली हम बनाते हैं, ये टोटल 12 हाउस 360 डिग्री है, हर एक हाउस 30 डिग्री करके डिवाइड किया गया है। तो ये हमने नहीं किया, ये चलते हैं आए हैं और हमने सीखा है, प्रैक्टिस किया है। तो ये एक एक नक्षत्र को यहाँ पर बिठाया गया है, वहां से कैलकुलेशन निकल के आते हैं कि 9 प्लैनेट्स एंड 27 स्टार्स। एक इंसान का डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लेकर जब कुंडली हम बनाते हैं, तब उसका लग्न जो होते हैं, जो लग्न निकालते हैं डिग्री मिनट के हिसाब से। अब ये डिग्री मिनट में क्या की क्यों आ रही हूँ, मैं जो विजिटिंग चार्ज लेती आई हूँ वो ज्यादा है। जो लोग कम लेते हैं तो आप उनके पास जाओगे, वो तो कैजुअली बोलेंगे, और जो जिसको ज्यादा चार्ज देते हो वो परफेक्टली बोलने की कोशिश more than 100% करेंगे, ये सच है। और दूसरा पॉइंट बीच में थोड़ा काट रही हूँ कि अगर कहते हो कि मैं इस इंटरनेट पे आकर बिजनेस कर रही हूँ या समाज सेवा कर रही हूँ या मैं साधु संत हूँ, नहीं, मैं साधु संत नहीं हूँ। ज्योतिष तंत्र स्पिरिचुअलिज्म के साथ साधु का जो कनेक्शन है, ये लेकर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, आज ये बोल देते हैं। तो ये जो बोल रही थी कि एक ही फैमिली में तो जो भी है, 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, लेकिन या माँ बाप के साथ दुश्मनी है या मतलब एक फैमिली में दुश्मनी अगर है तो कैसे है, क्यों है। तो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से ये कुंडली एक का जो बनाते हैं, उसमें जिसका जो लग्न निकालते हैं, अगर ये मेष लग्न है तो मेष लग्न मतलब उसका चेहरा कैसे होंगे, सर से पैर तक, उसके हाथ पैर होंगे या नहीं, आंखें होंगे या नहीं, बहरे होंगे या नहीं, कैसे बीमारी होंगे, सब कुछ इसमें चलते हैं। डॉक्टर टेस्ट करने की बात बोलते हैं, और हम शुरू से आज तक बीमारी जो है सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करके बोलते हैं। शुरू में कई लोगों ने, चेंबर के लोगों ने भी मुझे टोन मारा था कि आप क्या डॉक्टर हो ज्योतिष के साथ साथ। मैंने ये समझाने की तब भी कोशिश की थी कि इसमें सब कुछ होता है, अगर जान सको तो जान लो, ये एक प्रैक्टिस की बात है, ये एक सब्जेक्ट है। तो बाद में उन लोगों ने स्वीकार किया कि शायद यस। तो ये है ज्योतिष, बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। तो यहां से लग्न निकालते हैं, एक इंसान कैसे दिखने में होंगे, उसका मन कैसा होगा, वो है चंद्रमा से। चंद्रमा यहाँ पर किसी भी घर में रह सकता है या लग्न में भी रह सकता है। लग्न में अगर चंद्रमा होते हैं तो उसका कैटेगरी कुछ अलग किस्म की होते हैं, उसे लगन चादा कहते हैं। जैसे कि लग्न में चंद्रमा इसलिए कहते हैं। और ये जो सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, हर एक हाउस का एक एक कनेक्शन अगर मैं बताऊं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो होते ही है, अगर समझ सको तो समझ लो, नहीं तो मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन को लेकर भी बैठना पड़ेगा। तो सेकेंड हाउस मतलब फाइनेंस, हाथ में कितने पैसे हो सकते हैं। थर्ड हाउस एनवायरमेंट, फोर्थ हाउस आपके माँ की जगह, वास्तु की जगह, इस तरह आपके औलाद की जगह, आपके हस्बैंड या वाइफ या आपका अपोजिट सेक्स, उसके साथ किस तरह रिलेशन होंगे, मतलब वो रिलेशन टिकाऊ है या नहीं टिकाऊ है, बिकाऊ है। तो
हाउस जो है, इस 8th हाउस कनेक्शन के साथ अगर 6th हाउस और 12th हाउस मिक्स हो जाते हैं तब मौत के बराबर पेन आते हैं। तो वो तो हम बता सकते हैं, लेकिन मौत कब है ये नहीं बता सकते और नहीं बताना चाहिए, क्योंकि 6, 8, 12 का कनेक्शन जब होते हैं तब मौत की तरह इतने पेन्स आते हैं, इतने प्रॉब्लम्स आते हैं कि इंसान नॉर्मली मर जाते हैं। तो यही बात है। तो ये जो है ये हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिलते हैं। अगर हम पिछले जन्म में अगर हम कहीं पर थे तो यहाँ इस फैमिली में हम पैदा क्यों हुए? एक्चुअली मेरे पिता माता के कारण बाई नेचर एक फ्लैश एंड ब्लड लेकर विथ डीएनए आरएनए, मतलब उन मेरे पिता माता के कुछ कैरेक्टर्स के साथ एक फ्लैश एंड ब्लड मतलब एक बच्चा निकलना था, या वो निकलना था समझो। तो उसमें जो आत्मा है वो आफ्टर 48 डेज माँ के अंदर में घुस जाते हैं। तो इंसान होकर पैदा होगा, मतलब एक आत्मा पैदा होगा और जिएगा पूरी जिंदगी। लाइफ इज ऑलवेज स्ट्रगल। तो वहां पर जिंदगी जिएगा और स्ट्रगल भी करेगा। ये एक तरह के कनेक्शंस है। ये भी कनेक्शंस होते हैं उस आत्मा का ऊपर कर्म के फल के अनुसार कि एक बच्चा पेट में भी मर सकता है और एबॉर्शन मिसकैरेज करके भी मर सकता है कि पैदा हुआ ही नहीं। तो ये डेस्टिनी जो है तभी तैयार हो जाते हैं जब पेट में आफ्टर इंटरकोर्स मतलब बच्चा आया तो नॉर्मली अप्रोक्स 48 डेज सोल एंट्री लेते हैं। अब सोल अपने मर्जी से एंट्री लेते हैं, कुछ तो कर्म के फल होते हैं, नहीं तो कोई जानबूझकर अपने दुश्मनों के घर में थोड़ी ना पैदा होगा। तो इस तरह एक आत्मा अपने जो लोग जैसे कि माँ बाप कहते हैं ना, कुछ माँ बाप कहते हैं कि मेरा बच्चा मैंने इस तरह पाल पोस कर बड़ा किया, ये इसने ऐसा क्यों किया वगैरह वगैरह। नहीं, कुछ माँ बाप के जो कैरेक्टर्स है वो बच्चे में फ्लैश एंड ब्लड एंड क्रोमोसोम डीएनए आरएनए की वजह से बच्चे में होंगे, और बाकी जो रेस्ट मैक्सिमम जो क्वालिटीज है वो उस आत्मा का ही है, वो उस आत्मा का ही है। पिछले जितने सारे जन्म लिया है सब जो डेटाबेस है वो आत्मा का ही है, वो माँ बाप का नहीं है। अब अगर सोचो कि राम रावण तो मरे हुए कई साल हो गए, तो वहां पर अगर तो कोई निशानी तो है नहीं, लेकिन उनके आत्माएं जो है, अगर एक ही घर में एक ही माँ के पेट में राम और रावण का आत्मा जो है पैदा होते हैं, तब सोचो क्या होगा। अगर दुर्योधन और युधिष्ठिर एक ही साथ एक ही माँ के पेट में उसके आत्माएं जन्म लेते हैं, क्या होगा। दुर्योधन ने जन्म लिया एक माँ के पेट में, और उसी माँ के पेट में द्रौपदी का आत्मा जन्म ले लिया कर्म के फल के अनुसार, क्योंकि बीच में कई जन्म उन लोगों ने ले लिया और मर लिए। तो एक ही माँ के पेट में दुर्योधन की आत्माएं या दुशासन की आत्मा और द्रौपदी का आत्मा भाई बहन बन के पैदा हुए, लेकिन रिलेशन सोचो कभी मैच नहीं कर सकते। यही वजह है, रीजन यही है कि एक ही घर में रिश्तों में बनने की बन गए, मतलब रिश्ता जो है रिलेशन जो है बॉडी के वजह से है, फ्लैश एंड ब्लड, मतलब इस घर में पैदा हुए तो तुम इसके ये हो तुम उसके वो हो। लेकिन आत्मा जो है उसका जो नेचर एक्टिविटी नियत मतलब सोच, ये किसी को देखने के लिए जो आंखों के अंदर जो इन साइट दृष्टि वो सब अलग होते हैं, यही वजह है। तो ये जो दुश्मनी जब किसी से होते हैं घर में भी,
तो सोचना ये है कि अगर ये मेरे अपने होते तो मेरे आंख से आंसू निकलने नहीं देते और ना ही मुझे दुख देते और ना ही मुझे अपमान करते। और अगर कर रहे हैं ऐसा कि मुझे रुला दिया या मुझे दुख पहुंचाया या मुझे उल्लू बनाया, तो स्टैंप मार दो, वो तुम्हारे अपने नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, दुश्मनी से नहीं जाना है, क्योंकि दुश्मनी इस तरह, दुश्मनी बोलो या लगाओ, अट्रैक्शन बोलो, जो भी हो, ये एक सेंटिमेंटल प्लेस है। यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी होंगे सेंटिमेंट, यहाँ पर रहता है मालूम नहीं, लेकिन ये जो सेंटिमेंटल जगह है, इसको, इस साइकिल को तोड़ना है। अगर ये समझते हो कि इसने मुझे धोखा दिया या उल्लू बनाया इस रिलेशन में रहने के बावजूद भी, तो उसके आगे आपको जो करना है वो कर सकते हो, उसके लिए हम लोग तो है ही। लेकिन अपना समझना उसके बावजूद, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारे चंद्रमा में प्रॉब्लम है। कोई तुम्हें बार बार अपमान करे, तुमसे छीन ले, तुम्हें धोखा दे, तुम्हें मुर्गा बनाए या मुर्गी बनाए, ये सिर्फ एक माँ के पेट से पैदा हुए उसके बात नहीं कर रही हो। ये रिश्ता पूरे 360 डिग्री में है। कैसे, ये फाइनेंशियल हाउस तो मटेरियल है, वो छोड़ो, 4th हाउस मतलब माँ की जगह, औलाद के साथ माँ की जो अनबन मैचिंग नहीं भी हो सकता है। फिर 5th हाउस औलाद, पिता माता के साथ औलाद का अनबन मैचिंग नहीं भी हो सकता है। फिर 7th हाउस ऑपोजिट सेक्स, आपके पति या पत्नी, आपके मैरिज से पहले का कोई रिलेशन या मैरिज के बाद की कोई रिलेशन अचानक से टूट गया, कैसे? तो उसके लिए आप क्या करना चाहोगे? फिर उसी से जाके कहोगे एक बाल्टी लेकर मुझे प्यार दो, प्यार दो, ऐसे बोलोगे, जबकि वो तुम्हें लात मार रहा है या मर रही है। अगर कुछ और सोच सकते हो तो सोचो, इस सर्कल से निकलो, या तो उसे मन से निकाल दो या ज्योतिष तंत्र का सहारा लो। लेकिन सोचना यह है कि अगर इसने मुझे प्यार किया होता या प्यार किया होती, तो क्या ऐसा कर सकता है कोई इंसान? रिश्ता कुछ भी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, भाई भाई हो, बहन बहन हो, या ऑपोजिट सेक्स हो। तो यही वजह है, आत्माएं अलग होती है, इसीलिए सोच अलग है, एक्टिविटीज अलग है। तो ये सोचकर अगर आगे निकालते हो, मेरे ख्याल से आप खुद को खुश रख सकते हो। लेकिन सेंटिमेंट के पीछे भागने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि ये सेंटिमेंट कितना बेनिफिटेड है हमारे लिए। चलो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। लेकिन 3rd वीडियो में जो होगा वो है साधु संत और हमारा ये लाइन। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।